देखिए बेटा, ये प्रॉपर्टी का अगला वीडियो। चल बेटा, एक बात सुनिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर दो घटनाएं एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है, तो वहाँ पे योग की क्रिया होगी। और दो घटनाएं एक दूसरे से बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है, ठीक है, कोई संबंध नहीं है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई की क्रिया होगी। जैसे पहला क्वेश्चन में कहा गया 3 घोड़े, ठीक है। फर्स्ट घोड़ा, ठीक है। सेकंड घोड़ा, सुनिए, घोड़ा, ठीक है। थर्ड घोड़ा, ठीक है। 3 घोड़े हैं। इसका अनुकूल संयोगानुपात दिया गया है। अनुकूल संयोगानुपात, ठीक, कितना दिया गया है? 1:। इसका अनुकूल संयोगानुपात दिया गया, अनुकूल संयोगानुपात, ठीक है। ये कितना दिया गया है? 1:3। इसका भी अनुकूल संयोगानुपात दिया गया, अनुकूल संयोगानुपात। ये कितना दिया गया बेटा? ये 1:4, ठीक है। तो घोड़े एक ही पहले फर्स्ट घोड़े के जीतने की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता, इसे हम PA1 कहते हैं, ठीक है। तो अनुकूल संयोगानुपात में नीचे तो योग आता है, हमको पता है, ऊपर पहला वाला ही आता है, ठीक है, 1। तो PA1 की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/3, ठीक है। उसके बाद सेकंड घोड़े के जीतने, सॉरी, यहाँ पे जीतने बड़ा गलत लिखा है, जीतने की प्रायिकता, सॉरी, इधर भी जीतने ही गलत लिखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जीतने, ठीक है, जीतने की प्रायिकता, इससे कह दे रहे हैं PA2, ठीक है। क्या हो जाएगा? नीचे तो योग आएगा, पता है, ऊपर पहला वाला, तो PA2 की जो वैल्यू आई है 1/4, ठीक है। तीसरा क्या है? थर्ड घोड़े के जीतने की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता PA3 इज इक्वल टू, नीचे तो योग आएगा 1+4, ऊपर 1, तो PA3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5, ठीक है। इतना क्या? अब आपसे कहा क्या है? तीनों में से कोई घोड़ा विजयी हो जाए। अच्छा, कोई घोड़ा, जब ये विजयी होगा तो ये दोनों हारेंगे, ये विजयी होगा तो ये दोनों हारेंगे, तो ये विजयी होगा तो ये दोनों हारेंगे। तो इसका मतलब है ये तीनों आपस में कोरिलेट है, एक कुछ कर रहा है तो दूसरे से इफेक्ट हो रहा है। तो लिखेंगे तीनों में से कोई घोड़े की विजयी होने की प्रायिकता PA इज इक्वल टू P, तीनों जुड़ जाएंगे, PA1 PA2 प्लस PA3। इसकी वैल्यू 1/3, इसकी वैल्यू 1/4, इसकी वैल्यू 1/5। इनका जो LCM होगा जाके 30, यहाँ 10 आएगा, नहीं 30 की 60 हो जाएगा, 60 यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ आ जाएगा, 12। तो ये जब जोड़ेंगे आप इनको, ये 47/60 इसका आंसर आएगा, ठीक है, 47/60 इसका आंसर आएगा, ठीक है, और बिल्कुल सही आंसर आएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग बात करते हैं। एक दौड़ हो रही, वही ए के जीतने की प्रायिकता PA मान लो, इसे PA है। क्वेश्चन नंबर 2 कितना हो जाएगा? 1/5, और PB घोड़ा ए, PB इज इक्वल टू घोड़ा B के जीतने की प्रायिकता क्या है बेटा? 1/6, ठीक है। इनमें से कोई एक घोड़े के जीतना, कोई एक घोड़े की जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? कोई एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता,
प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा, प्रायिकता हो जाएगी बेटा, जब भाई ये जीतेगा तो ये हारेगा, ये जीतेगा तो ये हारेगा, तो पी ए प्लस पी बी, ठीक है, पी ए प्लस पी बी होगा तो 1/5 प्लस 1/6, यहाँ 30 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई था, इसका मल्टीप्लाई था, 6 + 5 11/30 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है बेटा, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन जो हम लोगों को लगाना है, ये देखिए, कहा गया है, तीसरे क्वेश्चन की बात करें, किसी प्रश्न को ए द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता मतलब पी ए की वैल्यू दे दी है बेटा 1/3, ठीक है। बी द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता बेटा क्या दे दी है 1/6, ठीक है। अब कहा गया है किसी एक के द्वारा प्रश्न हल किए जाने की प्रायिकता, सुनिएगा, पी ए बेटा, ठीक है, प्रायिकता क्या हो जाएगी पी ए प्लस पी बी, इसमें वैल्यू रख दीजिए 1/3 प्लस 1/6, जब इसका एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, 3 सीधे गुणा ले लीजिए, एलसीएम जब लिया करिए इन दोनों गुणा, 18, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, 6 + 3 तो ये 9/18, ये काटेंगे 1/2, तो आपका आंसर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम 4 देखिएगा ध्यान से, ए के प्रश्न हल करने की प्रायिकता क्या है, पी ए = 2/3 और पी बी बराबर बी के प्रश्न हल करने की प्रायिकता है 5/12, ठीक है। प्रश्न के हल करने की प्रायिकता, प्रश्न के हल करने की प्रायिकता, समझ रहे हो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रायिकता, मेरी बात सुनिएगा। इसमें देखो इन दो क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है, लग रहा है सेम है, नहीं, इसमें कहा किसी एक के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता, एक कर लेगा दूसरा नहीं कर पाएगा, दूसरा कर लेगा पहला नहीं कर पाएगा। इसमें प्रश्न की हल करने की प्रायिकता, चाहे एक करे चाहे दोनों करें, चाहे दूसरा वाला करे चाहे पहला वाला करे, चाहे दोनों करे, तो इसका जो फॉर्मूला हो, किसी के द्वारा प्रश्न हल करने की जो प्रायिकता कहते हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है बेटा, इसका जो फार्मूला होगा उसका अलग ही सूत्र होता है, वो होता है बेटा, देखिएगा सुनिएगा, 1 ब्रैकेट में 1 - पी ए और फिर 1 - पी बी, ठीक है, पी बी, ये इसका सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा, इसका सूत्र क्या होता है बेटा, ये होता है 1 ब्रैकेट में 1 - पी ए और 1 - पी बी, इन दोनों के बीच में गुणा होता है, देखिएगा क्या होगा, 1 इसकी वैल्यू थी 2/3 और इसकी वैल्यू 1 - 5/12, तो बेटा ये हो जाएगा 1 - ये 1/3 आएगा और ये आएगा 7/12, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1 - 7/36, जब एलसीएम लोगे इसका तो 36 - 7/36, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 29/36, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा 29/36, ठीक है, ये जिसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन लास्ट, ये लॉन्ग में आ सकता है आपका क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लगाने जा रहे हैं 5, ठीक है। इसमें देखिए आपके पास एक थैले में एक थैला, 5 ऑप्शन देखिए, एक थैला है उसमें 10 सफ़ेद गेंदें हैं, ठीक है, और 15 लाल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक दूसरा थैला है, दूसरा थैला उसमें 16 सफ़ेद है और कैसी 9 लाल है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया दोनों थैले से एक गेंद निकाली जाती है और दोनों के एक ही कलर होने की प्रायिकता, सुनिएगा। सबसे पहले थैले से, ये पहला थैला, ठीक है, और ये दूसरा थैला, ठीक है। अब लिखेंगे एक सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, पता क्या होगा,
सफ़ेद गेंदों की प्रायिकता, इसे आप मान लीजिए P1 मान लीजिए। तो सफ़ेद हैं 10 गेंदे 10 और टोटल गेंदे 25, तो P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, P1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा, काटेंगे 2 और ये 5, 2/5 आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा, ये P2 बराबर मान लो, P2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 बराबर ये लाल है 15 गेंदे और टोटल गेंदे 25, जब काटेंगे 3/5, तो P2 की वैल्यू आएगी 3/5, ठीक है। फिर उसके बाद आइए दूसरे थैले से, सेकंड थैला है ना, दूसरे थैले से एक सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए P' मान ले रहे हैं, ठीक है। P' बराबर क्या हो जाएगा, सफ़ेद हैं 16 गेंदे और टोटल गेंदे 25, तो ये ऐसे रहेगा। एक लाल गेंद होने की प्रायिकता, एक लाल गेंद होने की प्रायिकता, ठीक है। तो बेटा लाल गेंद, इसे P" मान लेंगे, P', तो लाल गेंद क्या हो जाएगा, लाल गेंद होने की प्रायिकता, ये लाल है 9, टोटल है 25। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोनों के एक ही रंग होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बेटा, हमेशा ध्यान रखिए, इन सफ़ेद से मल्टीप्लाई होगा, P1 P' प्लस P2 P', वैल्यू रख दीजिए लाल की मल्टीप्लाई, और दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, इसलिए जुड़ गए। तो इसकी वैल्यू 2/5 गुणे 16/25 प्लस इसकी वैल्यू 3/5, इधर 9/25, तो ये आ जाएगा 16 दूनी 32/125, ये आ जाएगा 9 तियाँ 27/125। एलसीएम सेम है तो 125 ऐसे रहेगा, और ये दोनों 32 + 27 जुड़ जाएंगे। जब 32 27 जोड़ोगे तो 59 आएगा, 59/125 इसका आंसर आ जाएगा। ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी है ओके, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों को।